स्कूलिंग क्या होता है उसकी हम एक नई मिसाल कायम करेंगे। पूरा जीपीएस एनेबल्ड होगा, जिससे गार्जियन ये नहीं सोच सकते एक बार भी कि मेरी बेटी गाड़ी में अगर इतने दूर से भी ट्रैवल कर रही है, जैसे हम लोग ये मेरे 30 वर्षों का अनुभव और एक सपना लेके आए हैं। ये जो मेरा अपना सपना था कि इतने पिछड़े हुए क्षेत्र में हम एक ऐसा स्कूल खोलें जो एक मुकाम हो और लोग माने शिक्षा का महत्व भी समझें और स्कूल क्या होता है वो देखें। तो हम अपने ज़िंदगी का सारा अनुभव, सारा कमाई लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं। लोग को अब हम आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए, आप मेरी पढ़ाई देखिए, मेरा फैसिलिटी देखिए। स्कूलिंग क्या होता है उसकी हम एक नई मिसाल कायम करेंगे। सर, स्कूल बहुत सारा है शिवहर जिले में, लेकिन आप अलग क्या करने का इरादा है? अलग इसमें सबसे पहले तो कंप्यूटर वगैरह का हम सारा फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसमें बच्चे कंप्यूटर हैंडल करेंगे, खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे। पढ़ाई में जो भी हमारा सिलेबस है वो सीबीएसई करिकुलम है, उसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो अब के सिलेबस में नहीं है और जहाँ तक कोशिश होगी कवर करेंगे। उसके अलावा हम लोग स्मार्ट क्लास भी दे रहे हैं, जिसमें बच्चे को तरह तरह का इंफॉर्मेशन, उसके अलावा खेल कूद का भी उसमें है कि जो ये क्विज बेस्ड खेल है कि अगर आप 5 सेकंड में आंसर करते हैं तो आपका 6 रन होता है, अगर आप 10 सेकंड में करते हैं तो 4 रन होता है, 15 सेकंड में किए तो 2 रन हुआ और अगर 20 सेकंड निकल गया तो 0 हो गया। तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, टीम बना के खेलेंगे ऑन एजुकेशन। कुछ भी उनका चैप्टर दिया जाएगा, इसका तुम तैयार करो, उस पर ये ऐसा होगा। सर, पढ़ाई का क्लास कब? पढ़ाई हमारी शुरू होगी 15 अप्रैल से। एक सबसे बड़ा फीचर जो हम ऐड कर रहे हैं, जो कोई स्कूल अभी तक शायद सोचा भी नहीं होगा, कि छुट्टी के बाद हम 1.5 घंटे बच्चों को रखेंगे, उनका उस दिन का सारा होमवर्क करा के तब उनको घर के लिए हम विदा करेंगे 3 बजे के बाद। स्कूल कहाँ से कहाँ तक, कितने क्लास? अभी हम 1 से 9 तक चलाएंगे, फिर अगले साल वो 10 में जाएगा। सुविधा क्या क्या है सर ऐसी? सुविधा हमारे पास में जो भी फैसिलिटी मॉडर्न एजुकेशन के लिए चाहिए, जैसे लैब हुआ, साइंस लैब होगा, कंप्यूटर लैब होगा, बच्चों को खेलने कूदने की सुविधा, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, जनरेटर फैसिलिटी, गाड़ी हमारा जीपीएस से लैस है जो शायद इस पूरे जिले में अकेला होगा। लड़कियों के लिए क्या? हाँ, लड़कियों के लिए एडमिशन फी फ्री है। हमने ये अपने इसमें लिख भी दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लड़की का हमने एडमिशन फी फ्री कर दिया है। शिक्षा सबके लिए जरूरत है, लेकिन पैसे जब बात आती है पैसे की, जी जी जी, ये बात हम समझते हैं। इसीलिए मेरा जो फीस है वो मेरे मुजफ्फरपुर के स्कूल से आधा भी नहीं है, उससे भी कम है। 1500 से ये 2100 के बीच में सब क्लास का फीस हो जाता है। असहाय और गरीब है, और जो असहाय और गरीब हैं उनके लिए भी हम हैं और हमने किया भी है। अगर मेरी फीस अगर 1500 थी तो किसी से हम 800 भी ले लिए हैं कि भाई ठीक है बच्चे को पढ़ा लो, तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे मैंने यहाँ से रोजी रोटी की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है यहाँ के लोगों को शिक्षा की, जो हम देंगे। सर, लास्ट संदेश जिले वासियों के लिए स्कूल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? मेरा मेन संदेश यही है, मेरा मेन संदेश यही है कि आप आइए, देखिए। अगर आप कन्विंस हैं तो शायद इससे अच्छा माहौल और इससे अच्छा फैसिलिटी कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ पर शिक्षक की सुविधा है आपके? अभी हमारे पास 18 शिक्षक हैं, इसमें से 4-5 यहाँ के हैं इस एरिया के, बाकी कुछ टीचर्स को हमने यहाँ पर रूम लेके रख दिया है और 6 टीचर डेली अप डाउन करेंगे। जी। हम मैक्सिमम 40 से 50 के बीच में एक क्लास में रखेंगे। मेरा हर एक रूम 520 स्क्वायर फीट का है, जो कि मानक से ज़्यादा है। मानक 500 स्क्वायर फीट ही है। जो बच्चियाँ आपके स्कूल में अभी से पढ़ने के लिए लगभग इच्छुक है या आ रही है या एडमिशन हो रहा है, उनका होने वाला है, उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए सर, अब ऐसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ उतर नहीं रही हैं। तो मैं खुद भी लड़की हूँ,
तो मैं तो सबको प्रोत्साहन ही दूंगी कि आप अपने लड़कियों को आगे करें और इस एक बार आप इस विद्यालय में आए और आके हमारी जो भी फैसिलिटी हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स आप आके उनको देखें और समझें कि ये किस तरह से एक बाकी विद्यालय से एक अलग होगा, क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग खुद एक एक्सपीरियंस टीम आए हैं और इस एक्सपीरियंस का मुझे लगता है यहाँ पे लड़कियों को इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए। यहाँ के जो आपके गार्जियंस हैं उनको भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए कि जब एक्सपीरियंस्ड एक टीम उतर के आ रही है जहाँ पे हमारे स्कूल में लेडीज़ की भी संख्या ज़्यादा होंगी जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप आके इस चीज़ का लाभ उठाइए और जितने से जितने हो सकता है आप नामांकन कराइए लड़कियों का। एडमिशन शुरू है आपका? जी, एडमिशन तो 31 जनवरी से ही स्टार्ट है स्कूल में। कब तक रहेगा ये? कब तक रहेगा ये? एडमिशन आपका 15 अप्रैल तक रहेगा सर। अभी ये जैसे सर बता रहे थे कि बच्चों का एडमिशन फ्री है, जी। जनरल फ्री है या फिर आपका जो एडमिशन फीस होता है ना स्कूल का, वो आपके गर्ल्स के लिए फ्री होंगी जी। बच्चियों के लिए तो सबसे पहली बात तो हम लोग जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो एकदम सेफ एंड सिक्योर होगा, वो पूरा जीपीएस एनेबल्ड होगा, जिससे गार्जियन ये नहीं सोच सकते एक बार भी कि मेरी बेटी गाड़ी में अगर इतने दूर से भी ट्रैवल कर रही है, जैसे हम लोग यहाँ से 30 किलोमीटर रेडियस भी मान के चलते हैं, तो किसी भी लड़की के माँ बाप को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चियों को जिस गाड़ी में भेज रहे हैं वो सेफ होगी या नहीं, क्योंकि वो जीपीएस उसमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। और हम लोग खुद भी उसको उस चीज़ को देखेंगे कि जो भी बच्ची लड़कियां यहाँ पे आएँ वो सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में यहाँ पे रहेंगी, और जो भी उनका आने जाने का प्रबंध है, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ वो स्पेशल निगरानी में की जाएगी। यानी माता पिता कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारी जो प्रिंसिपल है वो हैदराबाद की हैं, वो खुद एक्सपीरियंस्ड है। शी इज़ ऑलमोस्ट शी इज़ हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 30 ईयर्स। तो आप उनको आके देखिए। मैं इस स्कूल की मैनेजर हूँ, मेरे पास भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप आके इस चीज़ का आप आराम से आइए, कोई आपको संकोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी अगर लड़की बच्ची है तो मैं यहाँ पे डालूँ या ना डालूँ। आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में आप देंगे अपने बच्चों को। क्या समय देना चाहती है पूरे जिलेवासियों को जो बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक हैं, स्कूल से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या लोकेशन और पता और कोई? जी, लोकेशन ये है जो आपका ये पिपराही रोड की तरफ स्कूल नेम के साथ HM इनोवेटिव स्कूल जो है ये आपका चमनपुर जो बाजार हुआ उससे आपका ऑलमोस्ट ये आपका 500 मीटर्स आगे पड़ता है ये आपका स्कूल हमारा, और उसका सबसे बड़ा लैंडमार्क है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप, उसके दक्षिण में हमारा बिल्डिंग है ये। और बस लैंडमार्क तो यही है फिलहाल के लिए। कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो? जी, कॉन्टैक्ट नंबर है 8603077135 और दूसरा नंबर है 8603076240। एडमिशन से संपर्क भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, और हमारे पास में फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, आप उस हैंडल पे भी आके बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सारे नंबर्स को ऑपरेट मैं खुद करती हूँ और इसमें कोई भी प्रोफेशनल टाइमिंग नहीं है। आप जब चाहें आप कॉल करके एडमिशन की जानकारी आप ले सकते हैं। सरकार गाइडलाइन है शिक्षा संबंधी सारे जी को पूरा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बल्कि उससे कई ज़्यादा बढ़ के किया जा रहा है। देखिए, आगाज हो रहा है तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास निश्चित रूप से होगा। हम लोग की पूर्ण प्रयास होगा कि हम लोग यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ावें। मैं खुद ही एक रेजिडेंशियल स्कूल का प्रोडक्ट रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि जो कमी हम में हो गई है या किसी कारण से हम पिछड़ गए हैं तो वो सारे चीज़ों को हम भावी पीढ़ी को दे पावें और उनका विकास करें। स्कूल तो बहुत, मैंने सवाल किया, अभी स्कूल बहुत सारा है, तो इस स्कूल में खासियत क्या है, स्पेशल क्या है? इस स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता है, यदि आप नाम पर गौर करें तो हम लोगों ने नाम दिया है होली मिशन इनोवेटिव। हम एक मिशन के तहत चले हैं और इनोवेटिव हम हमेशा नए की ओर चलेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम नए से नए तकनीक को अपनाकर अपने भावी पीढ़ी को अग्रसारित करें जो समाज के लिए संबल बन सके। एक दान के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा है, 3 तरह का दान होता है, ज्ञान दान, प्राण दान और वस्तु दान।
आज के जमाने में वस्तुदान को हमारे सामाजिक परिवेश जो है उसको ज्यादा महत्व हम लोग दे देते हैं। कोई कुछ दे दिया, कोई सामान दे दिया, कोई घर दे दिया, कोई जमीन दे दिया, ये वस्तुदान। प्राण दान है कि किसी के लिए आप अपना जान तक दे सकते हैं। और विवेकानंद ने कहा कि ज्ञान दान सर्वोच्च दान है। किसी को कुछ देने, रोटी देने के, भीख में कुछ देने के बजाय यदि उसको आप ज्ञान दे देते हैं तो उस ज्ञान से रोटी कमा के जीवन भर खा सकता है। तो ज्ञान जो है ये शिक्षण संस्थान, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो एक जानवर होता है और उसको इंसान एजुकेशन ही बनाता है। हम बच्चों के अंदर एजुकेशन की बात हम करते हैं। एजुकेशन का मतलब होता है बच्चों के अंदर निहित संभावना को बाहर निकालना, यही एजुकेशन है। एजुकेशन को कभी भी डायरेक्ट रोजगार से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। एजुकेशन विद्या है, एजुकेशन ज्ञान है। जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस विद्यालय में आई हूँ और इसके इनोवेशन समारोह में मैं आप सभी के सामने हूँ। मैं संगीत शिक्षिका यदि बनी तो उसमें राजीव सर का बहुत बड़ा हाथ है। जिस समय मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी उस समय सर ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया था। मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट थी उस समय और एज ए एसएसटी टीचर मैंने होली मिशन स्कूल में ज्वाइन किया था। क्योंकि थोड़ा सा गाना आता था और संगीत में भी मेरे पास कुछ डिग्री थी, तो एक फंक्शन के दरमियान सर ने मुझे सुना और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप एज ए टीचर बनिए, आप इसमें बेहतर कर सकते हैं। शिवहर छोटा जिला है। इस जिला में बच्चों के पठन पाठन के लिए, अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत दूर दूर यहाँ के गार्जियन लोग यहाँ से दूर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पटना जो जाते थे और अपना व्यय ज़्यादा करते थे, जिससे उनके आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता था। इस सब सोच के खास तौर पर हमने राजीव सर से ये आग्रह किया कि आपका जो स्कूल है होली मिशन, इनका एक बहुत ब्रांड स्कूल है जो मुजफ्फरपुर में कच्ची पक्की के पास है, हाईवे के बगल में। तो उसमें मेरा भी बेटा पहले पढ़ता था और हम मेरे एरिया के बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ते थे। उसका पठन पाठन और शिक्षा अच्छा मिला, इसलिए हमने इनसे आग्रह किया था। बरसों बाद इनको इस बात का एहसास हुआ, इस पर विचार किए और शिवहर को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, यहाँ के बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए और शिवहर को मजबूती प्रदान करने के लिए, भविष्य को संवारने के लिए इन्होंने इस एचएम इनोवेटिव स्कूल का आज इनॉग्रेशन का शुरुआत किया है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।